अध्याय 15 पुरुषोत्तम की प्राप्ति का मार्ग। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में कहा गया था कि परमात्मा के प्रति अविचल भक्ति द्वारा मुक्ति की परम सुखमयी अवस्था प्राप्त की जा सकती है, परंतु भक्ति की ऐसी ऊंची अवस्था संसार से विरक्ति या अनासक्ति के बिना संभव नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण संसार की विश्व वृक्ष यानी ऊर्ध्व मूल वाले वृक्ष से तुलना करते हुए इस अध्याय का आरंभ करते हैं, ताकि मुक्ति की चाह रखने वाले व्यक्तियों के मन में संसार के प्रति तीव्र अनासक्ति या विरक्ति पैदा हो सके तथा परमात्मा के प्रति गहरे प्रेम और श्रद्धा का भाव जागृत हो सके। इसी विश्व वृक्ष यानी अश्वत्थ की उपमा कठोपनिषद के 2 अध्याय 3 वल्ली पहले श्लोक में दी गई है। क्योंकि यह वृक्ष परमेश्वर से उत्पन्न होता है, इसलिए कहा गया है कि इसका मूल ऊपर की ओर है और यह नीचे संसार की ओर फैला हुआ है। यह भी कहा गया है कि इसकी शाखाएं और छोटी जड़ें नीचे तथा ऊपर फैली हुई हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणि बन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं, तथा विषय इसके अंकुर यानी कुंपल हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मनुष्य लोक को कर्मों द्वारा बांधे रखती हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप यहां नहीं अनुभव किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहां है, अंत कहां है या इसका आधार कहां है। इस तरह यह संकल्प करके कि मैं उस अनादि पुरुष की शरण लेता हूं, जिससे रचना यानी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया की यह अनादि धारा चली है, हमें अनासक्ति की शक्तिशाली कुल्हाड़ी से इस मजबूत जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को काटकर उस मंजिल की खोज करनी चाहिए, जिस मंजिल से फिर वापस नहीं आना पड़ता। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो मान और मोह से रहित है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जो सदा आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित रहते हैं, जिन्होंने कामनाओं को पूरी तरह जीत लिया है, तथा
जो सुख और दुख के द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, ऐसे मोह रहित पुरुष अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह धाम जो न तो सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि द्वारा ही प्रकाशित होता है, जिस परम धाम में पहुंचकर कोई लौटकर संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस जीवलोक में स्थित यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही प्रकृति में स्थित मन तथा पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। देह आदि का स्वामी जीवात्मा जिस शरीर का त्याग करता है और फिर प्राप्त होने वाले दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो वह मन सहित इंद्रियों को उसी तरह साथ ले जाता है जिस तरह वायु गंध के स्थान से गंध को उड़ा ले जाती है। मृत्यु के बाद भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन और इंद्रियां भी शामिल हैं, ब्रह्मांड में घूम रही आत्मा के साथ साथ रहते हैं। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ उसी तरह रहता है जैसे हवा के साथ फूलों की सुगंध। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन को आश्रय करके अर्थात इनके सहारे विषयों का सेवन करती है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। शरीर को छोड़ते हुए, शरीर में रहते हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी तीनों गुणों से युक्त इस आत्मा को अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते, किंतु ज्ञान चक्षु वाले यानी ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन इसे देखते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। प्रयत्नशील योगी अपने भीतर स्थित आत्मा को तत्व से जानते हैं, पर जिनका मन निर्मल नहीं होता, वे यत्न करते रहने पर भी अपनी आत्मा को नहीं देख यानी जान पाते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज सारे विश्व को प्रकाशित करता है तथा चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, इन सबको तुम मेरा ही तेज जानो। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अपनी शक्ति से सब जीवों को धारण करता हूं। रसात्मक चंद्रमा होकर मैं संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त
पचामन्यं चतुर्विधम्। वैश्वानर अग्नि का रूप होकर मैं सभी प्राणियों के शरीर में प्रवेश करके प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर 4 प्रकार के भोजन, 1 दांतों से चबाकर खाया जाने वाला रोटी भात आदि, 2 निगलकर खाया जाने वाला दूध पानी आदि, 3 चाटकर खाया जाने वाला चटनी शहद आदि, 4 चूसकर खाया जाने वाला गन्ना आदि को पचाता हूं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा उनकी हानि होती है। समस्त वेदों के द्वारा भी केवल मैं ही जानने योग्य हूं। वास्तव में वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। ऊपर के 4 श्लोकों में परमात्मा की सब जगह मौजूदगी का वर्णन मुख्य रूप से सबको प्रकाशित करने वाले, सबकी संभाल करने वाले, सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले और सबके हृदय में स्थित आत्मा के रूप में किया गया है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, नाशवान और अविनाशी। प्राणियों के भौतिक शरीर तो नाशवान हैं, परंतु जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविनाशी या अक्षर कहते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्ये परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमावेश्य विभर्तव्य ईश्वर। परंतु उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह अविनाशी प्रभु है, जिसे परमात्मा कहा गया है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नाशवान क्षेत्र से अतीत यानी परे हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए इस जगत में तथा वेदों में भी मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, जो भ्रम रहित अर्थात ज्ञानी पुरुष मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला सब प्रकार से मेरी भक्ति करता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे अर्जुन, इसको तत्व से जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ हो जाता है। जब कोई परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, तब वह अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरा कर लेता है और वह कर्म बंधन से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इसके बाद उसके लिए कुछ भी करने या जानने योग्य नहीं रह जाता। उसने अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लिया है। इस प्रकार पुरुषोत्तम की प्राप्ति का मार्ग नामक 15वां अध्याय समाप्त होता है।